बहुत मजबूत हो जाते हैं लोग, जिन्हें अपने ही अपने दिल दुखाकर, उन्हें अपने ही अपने छोड़कर चले जाते हैं। वही इंसान अकेले होकर वो काम कर जाते हैं जो करने की अन्य वो सोच भी नहीं होते हैं। इंसान अकेली घड़ी में होकर, अकेले जब होता है और कोई साथ नहीं देता, तो वो खुद को और ईश्वर को पुकारता है और तभी वो कुछ रचनात्मक कर पाता है। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी भी खोना नहीं चाहते, है ना। अकेले जीना सीख जो मेरे दोस्त। इंसान जब उसे पता लग जाता है कि जब उसे साथ देने वाला है उसका कोई नहीं, तो क्यों ना फिर वो अपने आप ये जान नहीं पाता, फिर भी उस मोहग्रस्त होकर उसके पीछे लग जाता है, जिसे वो खोना नहीं चाहता, जिसे जिंदगी समझ बैठता है और अंत में हाथ धो बैठता है। अपनों ने अकेला इतना कर दिया कि अकेलापन ही अपना लगता है। चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो मेरे दोस्त, वो एक ना एक दिन आपको गैर महसूस करवा ही देगा और करवा कर ही रहेगा। मुझे गिरे हुए पत्तों ने एक बहुत अच्छी सबक सिखाया है। बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। याद रखना, अगर किसी पे बोझ बन गए तुम तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। जिस तरह अब एक पत्ता पेड़ पर बोझ बन जाता है और पेड़ ही पतझड़ आने पर उसे गिरा देता है। अगर कोई इंसान सोचता है कि यार मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है इंसान, उसके लिए खो बैठते हैं अपने आप का सब कुछ और मरने चले जाते हैं। अगर मर जाऊं, कहते हैं ना कि मैं मर जाऊं, तो रोना मार के ये सोचकर खुश हो जाना कि ज़िंदगी में एक टेंशन चली गई। ये मत सोचो कि ये लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट रखते ही नहीं। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट मानो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने, तुम्हारा काम, तुम आए किस लिए, वो इंपॉर्टेंट मानो। टेंशन तो अपने आप ही, जिसे तुम बनाकर बेवजह अपने आप पर ढोकर चले, वो अपने आप हट जाएगी। मैंने आज तक हर रिश्ते दिल से और सच्चाई से निभाए हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं मेरे दोस्त, आंसुओं के सिवा इस दुनिया में। हर कोशिश के पीछे सफलता नहीं मिलती, हर कोशिश के पीछे, हर प्रयास के पीछे, हर अच्छे निभाने के पीछे हर रिश्ते अच्छे भी नहीं होते, याद रखना। और इसी तरह से अगर अपने जीवन में कुछ करो, उसे बनाओ, क्योंकि हर कोशिश के पीछे सफलता नहीं मिलती, परंतु हर सफलता के लिए कोशिश ज़रूर करने से ही सफलता मिलती है। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें अपने आप घर ढूंढ कर ले जाएंगे, तुम्हें अपने आप ढूंढ लेंगे। फल देने वाला ऊपर वाला है, उसकी जिम्मेदारी के बगैर तो उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तू बस करता रहे अपने कर्मों का फल, तू बहुत करता रहे अपने यहाँ पर काम, तू करता रहे काम, फल की इच्छा मत कर, तू अपनी तैयारी करता रहे। आज रास्ता बना लिया, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये इस कोशिश एक दिन तुम्हारी जिंदगी में रंग भी जरूर लाएगी। जो मेरे बिना खुश है, मैं उसे क्यों परेशान करूं, तो फिर क्यों परेशान करूं, क्यों तुम अपने आप को परेशान हो बैठे हो, उससे भी परेशान कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, बल्कि वो तुम्हारे बिना ही खुश हैं। भले तो इससे यही होगा, उससे दूर हो जाओ, किस्मत भले साथ छोड़ देगी, पर जो अकेले में खुद की खुशी ढूंढ लेता है वो मार कर भी जिंदा हो जाती है। वो मारी गई हुई मेहनत उसे कड़ी से कड़ी कर उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, उसे सफल बनाकर ही दम लेती है। तो भले ही ऐसे लोगों से क्यों बर्ताव रिश्ता रखना जो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। मैं अकेला ही लड़ूंगा, मैं अकेला ही साहसी हूँ, मैं अकेला ही लड़ने के लिए प्राप्त हूँ अपनी ज़िंदगी में। कई बार ये ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं इंसान को, अगर बातें बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रख ली जाएं तो इंसान खुद ही उन बातों में आकर मर जाता है। हम भी वो नहीं है जो अपने हाथों की लकीरों पे जिए, हम वो हैं जो अपनी कड़ी मेहनत के विश्वास रख कर जीते हैं। आज इतना अकेला महसूस करा दिया खुद को तुमने, क्यों? जैसा लोग दफनाना चले गए हो, क्यों? क्योंकि तुम उस इंसान को इंपॉर्टेंस देते हो जो तुम्हारे लाइफ में एग्जिस्ट करता नहीं, जिसकी इंपॉर्टेंस तुम्हारे लाइफ में है ही नहीं। अगर कोई छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके काबिल हो, इसका मतलब ये है कि तुम उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, तुम उसके लिए कहीं बढ़कर हो, तुम वो झेल नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है, उसका मतलब ये कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी धारणा के मुताबिक उसकी औकात ही नहीं। ना साथ है किसी का, ना सारा है कोई, ना हम किसी के, ना हमारा है कोई। मनाओ अपनी सोच ऐसी, तुम अकेले आए हो, अकेले ही साथ, ऊपर कोई नहीं जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, साथ, प्रेम, दया, करुणा ही तुम्हारे साथ जाएंगे। मत कर कल का इंतजार, कल क्या होगा
ये किसी को नहीं पता हो जाएगा, वरना सारे सपने बेकार तुम्हारे। अगर कल के इंतजार में रहोगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते से भटकाने के लिए, तुम्हें ईश्वर विकल्प बहुत भेजेंगे सिर्फ एक विकल्प से मिलाने के लिए जो अच्छा होगा। 10 बुरे विकल्प तो एक अच्छा संकल्प, रास्ते भटकाने के लिए 10 विकल्प भेजेगा हो, परंतु डगमगाना नहीं, एक कड़े संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत पर ध्यान रखना। मंजिल पाने के लिए ज़रूर मिलेगी मेहनत, तब तक करो जब तक आपकी सिग्नेचर वो जो छोड़ने वाले थे उनके लिए ऑटोग्राफ में ना बदल जाए। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाइयों से खाया है, सामने वाले को जैसा भी माना है वैसा ही पाया है, और जैसा मुझे दिखा मैंने उसे ही पाया है, और बदले में वो मुझे वो देकर गए जितना कि रावण भी अपने भाई को नहीं देकर गया था, और रावण से ज़्यादा भी बेनकाब चेहरे निकले। फिर क्यों करते हो ऐसे लोगों का भरोसा, क्यों करते हो ऐसे लोगों का इंतज़ार, क्यों करते हो ऐसे लोगों के पीछे अपना जीवन समर्पित सकार। इसलिए तो बेहतर होगा खुद के सपनों पे सकार करने में लगाओ। कमाल है ना मेरे दोस्त, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, और इंसान मौसम नहीं फिर भी हर कभी किसी भी बात पे आके वो बदल जाता है। याद रखना, माँ बाप का डांटा हुआ इंसान गुस्से में हर किसी को बुरा लगता है उनका गुस्सा, लेकिन जो भी इनके मार्गदर्शन पर चलता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर करता है। तो 3 बातें याद रखना मेरी, तुलसी को कभी वृक्ष ना समझें, गाय को कभी पशु ना समझे, और माता पिता को कभी बोझ या मनुष्य ना समझे। ये तीनों ही ईश्वर के साक्षात रूप हैं। चेहरे चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, ढूंढ लो। अगर जुबान कड़वी है ना तो लोग मुंह एक दिन फेर ही लेंगे। जुबान सुंदरता की होती हैं, चेहरे की सुंदरता नहीं। आकर्षण बनाना है तो दिल का बनाओ, शरीर का नहीं, उस जिस्म का नहीं है तो मिट्टी है, कभी भी तब्दील हो जाएगा मिट्टी के अंदर पल भर में। लाइफ में हमेशा 2 लोगों से दूर रहना। पहला जो बिजी होकर अपनी मर्जी से तुम्हें बात करने चले आए तुम्हारे लिए, अपनी मर्जी के लिए, और घमंडी उनसे दूर रहना। जब वो मतलब हो तभी तुम्हारे पास आए। याद रखना, घमंडी अपने मतलब से बात करता है, बिजी मर्जी से बात करेगा। अहंकार उस व्यक्ति को होता है जिसे बिना संघर्ष के माँ बाप की विरासत में मिल चुका होता है, उसे ही घमंड अहंकार होता है। और जिसने मेहनत से सब कुछ हासिल किया होता ना, वो अपनी मेहनत का भी दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों को मेहनत करना भी सिखाता है, और मेहनत दूसरों की भी कदर करता है। यहाँ अच्छी बात तो यह है कि मेहनत से दूसरों को प्रेरित करना और सिखाना। मेहनत करो, ना कि किसी की विरासत में लेकर अपने आप को अहंकार बली बनाओ, अपने आप को समझो। वो इंसान ये नहीं जानता कि जो मुझे मिला है और प्राप्त नहीं, और जो मुझे विरासत में मिला है वो मेरा नहीं, तो फिर अहंकार भी इतना करता है कि जैसा ही उसका सब कुछ है, बल्कि उसका तो हक भर भी नहीं है। अब ना किसी को दिल दुखाना, अब ना किसी पर हक जताना, ये खामोशी है। खामोश रहकर ही अपने पल बिताना। मेरे दोस्त एक बात बोलूं, कभी भी किसी से बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वो बात करना छोड़ देता है तो जीना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, कोई भी बात अहम बात में या कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। बस अंदर एक मजबूत दृढ़ संकल्प होना ज़रूरी है, अंदर एक मजबूत फैसले की देर बाकी है। फिर देखो, बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी मुश्किलें जो आदत तुमने बना रखी ना, किसी को अपना बनानी हो, पल भर में छोड़ दोगे। काश कोई मेरा भी होता है जो कहना होता है, इसके लिए पता है इस बात, काश मेरा भी कोई होता। इस बात को केवल एक माँ ही अच्छे से जानती है और कोई नहीं। एक बेटा और माँ का रिश्ता है कितना पवित्र है, या तो आप अच्छे से जानते हो। काश मेरा भी होता, ऐसा कहने वाला काश मेरा एक ही है, ऐसा कहने वाला एक माँ ही होती है। ज़िंदगी को इतना सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग, जिनकी कोई औकात ना, कोई पहचान ना, कोई चाल ना चलन, वो कोई भी कभी भी आके तुम्हारे जीवन से खेल कर चले जाएं और तुम मायूस होकर बैठ जाओ। जब तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मारना मेरे दोस्त, इस दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इस दुनिया में कोई भी माइका लाल तुम्हें हरा नहीं, तोड़ नहीं सकता। खामोशी को चुनो, क्योंकि बहुत कुछ सुनना बाकी है अभी। मैंने तो खामोशी को चुना है क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है मैंने इस जीवन में, इसलिए खामोशी को चुना है। खामोशी से अपना काम किया है
और बहुत आराम मैंने अपने जीवन में भी पाया है। खामोशी को चुनो, क्योंकि अगर नहीं चुना तो बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा, परंतु सुनना, खामोश रहकर सुनना और अपना काम करते चले जाना। नफरत तो नहीं है मुझे उन लोगों से, पर अब किसी से बात करने का क्या लाभ, क्योंकि दिल ही नहीं करता बेकार लोगों से अब बात करने का। जीवन में खुशी रहने के लिए तुम्हारे पास 2 मंत्र होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ अपना भी। पहला, सहन शक्ति अंदर विकसित कर लो। कितना भी तुम्हारे अंदर कोई भी बर्ताव लाने की चाहे, कोई भी तुम्हें कितना छोड़ के जाए, कितना भी प्रताड़ित करें, कितना भी तुम्हें रुलाएं, सहन शक्ति की धीरज बनाए रखना, अपना स्टेमिना अपने अंदर बनाए रखना। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, समझ शक्ति अपने अंदर इतनी विकसित करना कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या मेरे लिए सही है और क्या अनुचित है, क्या उचित है मेरे लिए। छोड़ के गया तो क्या हुआ, मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, वही प्राप्त हूँ। इस जिंदगी की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी है, कोई साथ नहीं आएगा। माँ बाप की ज़िंदगी तब तक है जब तक उनकी सांसें हैं, उसके बाद तो अकेले ही चलना है। इसलिए समझ शक्ति बढ़ाओ, सहन शक्ति बढ़ाओ। अगर ज़िंदगी में सुखी, समृद्धि और धन अर्जित लक्ष्मी चाहते तो सुख, समृद्धि, धन अपने आप आ जाएगा कुबेर के खजाने से, अगर ये बातें समझ गए। दुनिया का नज़रिया बदलने से बेहतर है अपना नज़रिया बदलो, बाहर दुनिया वैसी अपने आप बदल जाएगी। किसी को धोखा देकर मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना मेरे दोस्त उस बात धोखा देने से पहले कि उसे तुम पर कितना भरोसा है, कितना नहीं, कितना भरोसा है कितना नहीं, उस भरोसे को डगमगा देना मत कभी भी, क्योंकि भरोसा कांच के शीशे की तरह होता है, जिसे दुनिया का कोई भी महंगा से महंगा पदार्थ लगा कर भी जोड़ो वो जुड़ेगा नहीं कभी भी, उस पर दाग बने भी ही रहेंगे वैसे के वैसे। इसलिए भरोसा कभी मत तोड़ना, ये धन से भी, हीरे से भी और मोतियों से भी कीमती है मेरे दोस्त, जान से भी कीमती है। भरोसा कभी गंवाना मत इसे। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम दोबारा मिलेंगे कल नए विचार, नए संस्कार, नए वीडियो के साथ। तुम्हारे लिए धन्यवाद।